हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप लोग ध्यान से समझें। इसमें देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और कैसे इसको मर्डर से डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। सो इमेजिन कीजिए एक कंडीशन जिसमें आपके और आपके मित्र के बीच लड़ाई होती है और आपने एक ज़ोरदार तमाचा अपने मित्र को मारा और ऑन द स्पॉट आपकी मित्र की मृत्यु हो जाती है। सो क्या आपकी जो सज़ा होगी उसको मर्डर के तौर पे देखा जाएगा या फिर कुछ और? हालाँकि ये सुनने में काफ़ी विचित्र लगता है कि थप्पड़ मारने से किसी की मृत्यु हो गई, बट ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में। सो समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। सो हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी का सेक्शन 299 ये डिफ़ाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड को। तो कल्पेबल होमिसाइड 2 तरीके से हो सकता है। पहला कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, दूसरा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो जो सेक्शन 300 है, 300, वो डील करता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। सो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड क्या है? देखिए क्या है एक्चुअली कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का ही एक सबसेट है। जैसे रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक भी आते हैं, लिजार्ड्स भी आते हैं, उसी प्रकार जो जीनस है वो है कल्पेबल होमिसाइड और जो स्पीसीज है वो है मर्डर। अभी भी समझ में नहीं आया? इसको ध्यान से समझिए। देखिए मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस है इंटेंशन को लेकर के। सो अगर आप किसी को मारते हैं और आपको पता नहीं है कि आपके मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो चूंकि आपका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, ऐसे में अगर उस आदमी की मृत्यु होती है तो आपकी जो सज़ा होगी वो मर्डर के तौर पे उसको नहीं देखा जाएगा और मर्डर की इक्विवेलेंट आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उससे कुछ कम दी जाएगी। सो जो सेक्शन है 302, सेक्शन 302 मर्डर से डील करता है, जबकि सेक्शन 304 ये कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है। सो अगर कोई एक्ट आपने कमिट किया, द एक्ट इज कमिटेड विथ एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। सो सपोज द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ causing such bodily injury for which the offender has knowledge that it would result on death। जो मारने वाला है उसको पता है कि मैं किस ऑर्गन पर मारूंगा ताकि इंस्टेंट डेथ हो जाए जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं। सो ऐसे में आपका जो एक्ट है उसको माना जाएगा मर्डर। और अगर आपका इंटेंशन मारने का नहीं था, आपने जस्ट एक तमाचा लगाया और उसकी मृत्यु हो गई सामने वाले की, तो ऐसे में वो जो एक्ट है उसको मर्डर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जो कन्विक्शन होगा आपका, वो कन्विक्शन सेक्शन 304 के परव्यू में उसके उसके परव्यू में आएगा। सो देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आते हैं। तो पहला कंडीशन है प्रोवोकेशन। सपोज आपको किसी ने भड़काया लड़ाई करने के लिए, आपको किसी ने इतना गुस्सा दिला दिया कि आपने एक रड उठाया और उस आदमी पर दे मारा और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। सो प्रोवोकेशन एक ऐसा केस है जो मर्डर नहीं माना जाता है, इसको कल्पेबल होमिसाइड कंसिडर किया जाता है। दूसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप अपने आत्मरक्षा प्राइवेट डिफेंस में किसी से लड़ते हैं और उस दौरान सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, सो ये भी एक मर्डर नहीं माना जाएगा, इसको भी एक कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तीसरा है पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट अपने पावर के प्रयोग के दौरान अगर सपोज अगर किसी ऑफिसर को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपने क्षेत्र में मलेरिया पर आपको कंट्रोल लगाना है, लेकिन ऑफिसर ने सही से काम नहीं किया और बहुत बड़े पैमाने पर मलेरिया फैला और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में जो है ये भी एक कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना पावर का ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से
अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसको ही माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसको मर्डर नहीं माना जाएगा। चौथा है सडन फाइट, अचानक से फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप लोग कभी ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो देखते होंगे दो लोग कभी कभी भिड़ जाते हैं आपस में, गुस्से में मारा पीटा भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में इसको भी सडन फाइट भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा। अगला है कंसेंट। सपोज आपने किसी को मंजूरी दी, कंसेंट, अपना कंसेंट दिया कि भाई आओ मुझे मार दो, मतलब ये आ बैल मुझे मार वाला अगर किस्सा है तो इसको भी कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। सो अगर आपने जिसे बोला कि आप आइए मुझे मारिए और उसने आपको मारा और आपकी मृत्यु हो जाती है, सो वो जो आदमी है उसको जो सज़ा होगी वो मर्डर मान के नहीं दी जाएगी, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तौर पे दी जाएगी। एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई में झगड़ा चल रहा है और जेड जो है वो वाई का बेटा है। सो ऑल्दो झगड़ा चल रहा है एक्स और वाई के बीच, बट एक्स ने बदला निकालने के लिए जेड को गोली मारता है, यानी वाई के बेटे को। तो ये क्या हुआ? ऑब्वियसली ये एक मर्डर है। एक दूसरा कंडीशन देखते हैं कि एक्स और वाई के बीच झगड़ा चल रहा है, बट क्या हुआ कि एक्स वाई को मारने के लिए गोली चलाता है, बट जेड जो है वाई का जो बेटा है वो वाई को धक्का देकर खुद सामने आ जाता है और जेड की मृत्यु हो जाती है। सो ऐसे में इसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा और इसको मर्डर नहीं माना जाएगा। चूँकि एक्स ने गोली चलाया था वाई को मारने के लिए, उसका इंटेंशन जेड को मारने का नहीं था, बट जेड अपने मन से वाई को धक्का दे करके उसके स्थान पे आ गया, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। इसलिए ये जो केस है ये कल्पेबल होमिसाइड का केस है। सो कन्विक्शन अंडर 302 और 304, इन दोनों में कन्विक्शन किस आईपीसी के सेक्शन के अधीन होगा? तो जो पहला केस है इसमें सेक्शन 302 लगेगा और जो दूसरा केस है इसमें सेक्शन 304 लगेगा। सो यही था कल्पेबल होमिसाइड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।